First of all, Namo Buddhaya Jai Bhim on this most auspicious of days. तो नागमित्र जी, मैत्रीवीर, मणिधम्मा और मेरी सभी धम्म बहनों और भाइयों सभी को नमो बुद्धाय और जय भीम. And thank you especially, Maitrivirji, for such a not just a very articulated talk, but a talk with such spiritual depth. और मैं मैत्रीवीर जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो भी अपना प्रवचन दिया है वो केवल अच्छी तरह से रखा हुआ नहीं था, लेकिन उसको एक पारमार्थिक गहराई थी. So I've been asked to speak today on well, actually the title I thought I was speaking on was The Pandemic, a Buddhist Response. तो लोकमित्र जी कहते कि आज इस अवसर पर मुझे जो बताया गया था और मैं जिस विषय पर सोच रहा था वो ऐसा था कि ये जो महामारी है और उस महामारी को एक बौद्ध प्रतिसाद कैसा हो सकता है. I am not going to speak about a global challenge today. तो आज के इस अवसर पर ये जो वैश्विक जो चुनौतियां है उसके बारे में मैं नहीं कुछ कहने वाला हूँ. It's a subject I would love to speak on, but it will have to wait till another time. एक ऐसा विषय है कि जिस विषय पर बोलना मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन उसके लिए हमें कुछ देर तक इंतजार करना पड़ेगा. And the challenge is not just how to get through the pandemic, but I believe the real challenge will be after the pandemic, how to pick things up, how to go forward in the new world. और ये जो दुनिया के सामने जो चुनौती है, तो ये चुनौती इतनी ही मर्यादित नहीं है कि हमें इस चुनौती से बाहर कैसे निकालना है, लेकिन इस चुनौती के पश्चात इस महामारी का जो असर होने वाला है, उस असर को हम किस तरह से प्रतिसाद दे या उसका हम कैसे सामना करें, ये ज्यादा महत्व रखता है. Now, Buddha Jayanti is a time of celebration throughout the world. तो बुद्ध जयंती का एक ऐसा समय होता है कि पूरे जगत में एक समारोह मनाने की ये बारी होती है या मनाने का वो समय होता है. And it's the time when Siddhartha became the Buddha. और ये वो समय है जिस समय जो सिद्धार्थ था वो बुद्ध बने या उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ. And when we chant the Buddha Vandana as part of the Triratna Vandana, we chant the Buddha's qualities, we get an idea of what enlightenment was, what this meant. और जब हम गाथाओं का पठन करते हैं तो हम बुद्ध वंदना का पठन करते हैं, जो बुद्ध वंदना त्रिरत्न वंदना का हिस्सा है, और उसमें बुद्धों के जो गुण है उस गुणों की प्रशंसा की गई है. Itipiso Bhagavan Arahan Samma Sambuddho Vicha Charana Sampano Sugato Lokavido Anuttaro Purissa Dhamma Sarati Satta Deva Manusanang Buddho Bhagavati. So I'm not going to translate this for you because many of you will understand, and to translate this would take a long time to give meaning to those words. तो लोकमित्र जी ने खुद ही बुद्ध वंदना का कुछ हिस्सा हमें पाली में पढ़ के बताया है, और वो ये कहते हैं कि मैं उसका अनुवाद नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये अनुवाद ही अपने आप में बहुत समय लेगा, लेकिन हम सब लोग जानते हैं उसका अर्थ. But these represent the qualities of the Buddha, of the enlightened mind. लेकिन ये जो उनकी प्रशंसा यहाँ गुणों को जो रखा है, ये जो बुद्धत्व प्राप्त किया हुआ व्यक्ति या जो मन स्वतंत्र होता है, मुक्त या बुद्धत्व की अवस्था में होता है, उसकी यहाँ पर गुण गौरव किया है. I'll just actually mention one of those qualities. तो उसमें से केवल एक दो जो गुणों का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा. Vicha Charana Sampano.
जैसे कि विद्या चरण संपन्न, ये उनका जो in a sense, it means endowed with knowledge and behavior, but it means so much more than that. तो इसका हम ऊपरी ऊपरी अगर अर्थ देखते हैं कि जिस व्यक्ति को यानी गहरा ज्ञान हो और उसका जो आचरण हो, उसका जो जीवन व्यवहार हो, उस ज्ञान पर आधारित हो. It means the Buddha is one whose understanding is fully borne out in the way he behaves. बुद्ध इसका एक तरह से हम मतलब ये समझते हैं कि वो एक जो व्यक्ति उनकी जो समझ है, उनकी जो जानकारी है, वो इतनी गहरी है और वो पूरी तरह से उनका जो व्यवहार है, उनका जो बर्ताव है, उसमें से हमें वो महसूस होती है, वो दिखाई देती है. So all of us have high ideals, high aspirations. All of us want to improve ourselves. तो हम में से जो सभी लोग हैं, हमारे ऊंचे ऐसे आदर्श होते हैं, हमारे बहुत ही ऊंची ऐसी महत्वाकांक्षाएं होती है और हम सब लोग खुद को अच्छा बनाना चाहते हैं. But it's very rare that we can behave fully in accordance with our understanding, with our ideals, with our aspirations. लेकिन बहुत ही कम बार ऐसा दिखाई देता है कि जो हमारा आदर्श होता है या जो हमारी महत्वाकांक्षाएं होती है, जो हम पाना चाहते हैं, जैसे हम बनना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो आचरण है, वो हमें वैसे नहीं दिखाई देता है. But the Buddha was one in whom there was not the slightest bit of difference between understanding and behavior. लेकिन बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति थे कि उनकी जो समझ थी और उनका जो व्यवहार था, उन दोनों में कतरा भर भी हमें फर्क नहीं दिखाई देता था. So each of these words in the Buddha Vanda has a similar, very potent spiritual meaning. तो ये जो प्रत्येक जो शब्द है बुद्ध वंदना में, उसका बहुत ही प्रभावी और शक्तिशाली ऐसा अर्थ उसके पीछे हमें दिखाई देता है. Now, even though the Enlightenment took place over 2,500 years ago, today more and more people are turning to the Buddha's teaching. भले ही बुद्ध का ये जो बुद्धत्व है वो 2500 से ज्यादा साल पहले ये घटना है, लेकिन आज हम दुनिया में देखते हैं ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो बुद्ध की तरफ आकृष्ट हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं. In 1951, Baba Sahib suggested that Buddhism was the only religion that was really suitable for the modern world. 1951 में बाबा साहब ने अपने एक भाषण में ये कहा है कि दुनिया के लिए एक ही ऐसा धर्म है कि जो उचित है, जो उपयुक्त है, और वो है बुद्ध का धर्म. And the most dynamic center of the modern growth in Buddhism is here in India among his followers. और वो ये कहते हैं कि ये जो दुनिया में जो बुद्ध धर्म की जो आकर्षण है, उसके लिए एक बहुत ही प्रभावशाली अगर केंद्र कहाँ रहेगा तो भारत में और उनके जो बौद्ध अनुयायी हैं उनमें. And its growth is such that it will surely impact the future of Asia and the world. और उसका जो विकास हो रहा है वो निश्चित उस दिशा में चल रहा है कि एक दिन वो जो पूरा आशिया है और बाद में पूरा जो जगत है उसको वो निश्चित ही प्रभावित करेगा. Now, I had a problem when thinking about this talk. I had a problem with the word celebrating Buddha Jayanti. जब मैं ये मेरे प्रवचन की तैयारी कर रहा था तो मैं एक समस्या से जूझ रहा था. मेरे सामने एक समस्या थी कि ये जो शब्द है कि बुद्ध जयंती समारोह का मनाना, उसको लेकर How can we talk of celebrating when we're in the midst of so much dukkha, so much suffering throughout the world? जब एक तरफ हम पूरी दुनिया में ऐसे परिस्थिति में हो जहां हम दुख से झुंझ रहे हैं, ऐसे परिस्थिति के मध्य में है
जहां दुनिया में दुख ही दुख है, ऐसे समय समारोह को मनाना ये हम कैसे कर सकते हैं? Last year in Buddha Jayanti, I said that I'd never seen anything like this. पिछले साल जब बुद्ध जयंती मनाई थी, उसमें जब मैं बोला था, तब मैंने इसी बात का जिक्र किया था कि जो आज अनुभव हो रहा है, ऐसा मैंने मेरे जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। But this year is even worse. और ये आज जो साल है, एक साल के बाद आज की जो परिस्थिति वो उससे और बदतर है और बेकार है। So many people have suffered from illness. So many of our dear ones have suffered from illness. बहुत सारे लोग जो है वो बीमारियों के साथ जूझ रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। वो कई ऐसे लोग हैं जो हमारे करीब के हैं, वो भी इस दुख से जूझ रहे हैं, Last year, बीमारी से जूझ रहे हैं। last year, I knew a few people who died. पिछला साल जब मैं देखता हूं तो मुझे पता है कि कुछ लोगों की यानी मृत्यु हुई थी। This year, I know so many people who died. लेकिन एक साल के बाद जब मैं आज देखता हूं तो मुझे ज्ञात है कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। And all my friends have similar experiences. और मेरे जो भी कुछ अन्य दोस्त हैं, उन सभी का यही अनुभव है। But it's not just illness and death. ये केवल बीमारी और मृत्यु की ही बात नहीं है। There's so many other side effects. तो उसके जो कुछ अन्य परिणाम है वो भी हमें दिखाई देते हैं। There's terrible inequality. Inequality is getting worse, not better. और बहुत ही भयंकर ऐसी असमानता हमें दिखाई देती है, और दिन ब दिन ये जो समानता की जो दरी है वो बढ़ती ही जा रही है। Poverty, unemployment, much, much worse. ये जो कुछ दारिद्र्य है, लोगों की जो नौकरी चली जाना जो है, बेकारी की जो है बात, वो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। And marginalized people, the disadvantaged people, suffering more from prejudice and atrocities. और जो गरीब है, जो शोषित समाज है, वो लोग जो है वो दरिद्री हो, और जो अत्याचार है, जातीय अत्याचार, उससे वो और उनको दुख भुगतना पड़ रहा है, वो उससे पीड़ित है। And then there's this terrible fear and anxiety. When will it hit us? What is the future for us? और फिर हमारे मन पर ये जो मंडरा रही जो भयंकर भय की भावना है, और जो चिंता है कि ये जो असर है वो हमें कब आया, हमें कब उसका परिणाम हमारे ऊपर आएगा। Will there be another wave? When will this pandemic end? क्या और भी कोई और एक लहर आने वाली है इस बीमारी महामारी की? ये महामारी कब खत्म होगी? ऐसे सब सवाल है। So I found it very difficult to talk in terms of a celebration this year. और इसी के कारण इस साल ये जो समारोह के हिसाब से बोलना या तैयारी करने के लिए मुझे बहुत ही समस्या महसूस हुई। But then the Buddha said, I teach only two things, suffering and the cessation of suffering. लेकिन जब देखा तो बुद्ध ने एक बात कही है कि मैं केवल दो ही बातें मैंने सिखाई है। एक बात है दुख, और दूसरी बात है दुख से मुक्ति। Three kinds of suffering. उन्होंने तीन तरह के जो दुख है उसका जिक्र Pure and किया। simple suffering, yeah? Pure and simple physical and mental pain. वो ये कहते कि जो हमारा दुख है, जो दुख जो हमारा मानसिक होता है, शारीरिक दुख होता है, the pain of illness, of poverty, of loss, of death, and of near ones. जैसे दारिद्र्य है, हमारी बीमारी है, किसी करीबी लोगों का मृत्यु होता है, बुढ़ापा है, इससे निर्माण होने वाला जो दुख है।
And then the suffering or the dukkha through change. और जो परिवर्तन है, बदलाव के कारण निर्माण होने वाला जो दूसरा दुख है. Nothing we have we can be certain about because of this, the impermanence. तो हमारे पास जो है या हम जैसे है वो जैसे कि वैसा रहेगा ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो अनित्यता का सिद्धांत है वही परिवर्तनशील है, वही बदलने वाला है. Because of this, so many people live in a sort of continual state of anxiety. और इसी के कारण हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल सतत सातत्य से जो चिंता या भय की अवस्था में रहते हैं. And then there's the dukkha, the suffering that's inherent in samsaric human life itself. और जो तीसरा दुख है कि जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, एक जो संस्कारितता का दुख है. We never seem to be fully satisfied. There's always something undermining us. तो ये कभी होता ही नहीं है कि हम सदा सर्वदा या कुछ समय के लिए हम पूरी तरह से समाधानी रहे. Now, most of us, probably all of us, are experiencing some kind of dukkha, light dukkha, heavy dukkha, some of the time. But most of the time we manage. तो हम में से कभी कुछ लोग या हम में से सभी लोग जो दुख का जो अनुभव है, कभी हमारा जो दुख है वो बहुत गहरा होता है, कभी हमारा जो दुख है थोड़ा आसान होता है, लेकिन ये जो दुख है उसको हम सहजता से सह लेते हैं, उस पर हम कार्य कर सकते हैं. Now in India at present we've got all three aspects of dukkha piled heavily on top of us. लेकिन अभी भारत की हम जब परिस्थिति देखते हैं तो ये जो तीनों किस्म के जो दुख है वो एक तरह से इन दुखों के नीचे हम दबे हुए हैं और बहुत ही जोरदार दबे हुए हैं. And this is a new experience for most of us. और हम में से बहुत सारे लोगों के लिए आज हम जो परिस्थिति के साथ जूझ रहे हैं वो हमारे लिए एक नया अनुभव है. So this was, in a sense, the beginning or the starting point of the Buddha's teaching. तो ये जो कुछ हम देख रहे हैं मानो कि बुद्ध की जो शिक्षा है उस शिक्षा की मानो एक शुरुआत है, वो इसका आरंभ है, ऐसे हम उसको देख सकते हैं. Now, I'm not trying to make you all pessimistic, and in fact, that's far from the point, as you'll see later on. But I think the point is that the Buddha is making is that we just have to accept the fact of dukkha. तो मैं किंचित ही आपको निराशावादी बनाना नहीं चाहता, या वो हमारा दृष्टिकोण भी नहीं है, बाद में आपको इस बात में ध्यान में आएगा. लेकिन जैसे बुद्ध कहते हैं कि हमें ये जो दुख की जो वास्तविकता है उस वास्तविकता को हमें स्वीकारना पड़ेगा, उसके साथ हमें चलना पड़ेगा. We're always trying to find ways to get round it. Yeah? हम हमेशा एक तरीका ढूंढते हैं कि अगर हमारे सामने दुख है तो हम उस दुख से किस तरह से भाग सकते हैं, I remember in the पलायन कर सकते हैं. In the 2001 Gujarat earthquake, many people, 20,000 people died. Many people were saying, "Oh, this must be their bad karma." 2001 में जब गुजरात के भुज क्षेत्र में कच्छ में जो बड़ा भूकंप हुआ तो उस समय तकरीबन 20,000 लोगों की मृत्यु हो गई. और उस समय ऐसा सुनने में आता था कि लोग बोलते थे कि ये जो सब लोग मरे हुए हैं वो उनके जो बुरे कर्म के कारण ये सब हुआ है. And then I realized that this talk of karma in this way was just people avoiding to face up to the fact of dukkha, real dukkha. और उसके बाद मुझे ये ऐसी चर्चा सुनने से एक बात ध्यान में आई कि जब भी लोग कर्म की बात करते हैं तो जो दुख या हादसा हुआ होता है जो हमें दुख का अनुभव देता है, उस दुख की जो वास्तविकता है उस वास्तविकता को बदल देने के लिए या उस वास्तविकता से पलायन करने के लिए हम कर्म का इस्तेमाल करते हैं या कर्म की बात करते हैं. By saying it's someone's karma,
we sort of are saying, well, it's all their fault. It's nothing to do with us. तो जब हम ये कहते हैं कि ये सब उनके कर्म के कारण हुआ है, इसका मतलब है उनका कर्म ही उनकी गलती है, इससे हमसे कुछ लेना देना नहीं, इससे हमारा कोई वास्तविकता से संबंध नहीं है. And we can sort of leave it aside. We don't have to think about it. तो हमें क्या इन बातों को छोड़ देना है, हमें इसके ऊपर विचार करना, चिंतन करना, ये कोई आवश्यकता नहीं है. Or we may pray to God or even the Buddha for deliverance. और हो सकता है कि हम एक तो भगवान को या मानो तो हम बुद्ध को भी या उनकी प्रार्थना करें कि इस ऐसे दुख से हमें मुक्ति दे दो करके. Or we might make offerings to temples and priests with a special prayer for free for whatever. और हो सकता है कि हम कहीं मंदिरों में या पुजारियों को विशेष दान देते हैं या उनको पूजा लेने के लिए भी हम सुझाव करते हैं ऐसे समय पर. Or perhaps we dream of escaping to a peaceful place where there are no problems. या हो सकता है कि हम कोई ऐसा सपना देखते हैं कि हम कहीं तो पलायन करके ऐसी जगह पर जाकर रहे जहां बिल्कुल सब शांति ही शांति होगी. Or we live in hope that someday, one day, everything will be all right. या तो हम एक आशा पर हमारा जीवन जीते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा या एक दिन ऐसा होगा कि हमारे जीवन में हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा रहेगा या अच्छा ही होगा. So in these ways, we try and sort of get round dukkha. We try not to accept it. तो ऐसा करके या ऐसा सोच के हम जो दुख की जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता से हम इर्द गिर्द पलायन के रास्ता ढूंढते रहते हैं. दुख की जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता तो हम स्वीकारना नहीं चाहते. But dukkha is, the Buddha is saying effectively, a fact of samsara. लेकिन भगवान बुद्ध ये कहते हैं कि दुख जो है ये संसार की वास्तविकता है. Now, when we start practicing the Dhamma, we hope that we'll be able to overcome suffering. तो जब हम धम्म का आचरण शुरू करते हैं, तो हम एक उम्मीद रख के चलते हैं कि एक ना एक दिन हम ये जो दुख है, उस दुख से निश्चित ही ऊपर उठने में हम कामयाब हो गए. But it's not as simple as that. लेकिन हम जो सोचते हैं वो उतना आसान नहीं है जितना या जैसे हम सोचते हैं. There's a Pali text, I can't remember now which it was, but I read this over 40 years ago, 45 years ago, and it talks about four types of people. पाली वाङ्मय जो लोकमित्र कहते हैं कि मुझे अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने 40 साल पहले इसको पढ़ा है, जिसमें 4 किस्म के 4 प्रकार के लोगों का जिक्र किया है. And first of all, those who suffered at the beginning of their life but later found life easier. तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके जीवन में शुरू में कुछ कठिनाइयां या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंत में जो है उनका जो जीना है या जीवन आसान बनता है या आसान होते रहता है. And then secondly, those who found life easier at the beginning but harder at the end. लेकिन दूसरे किस्म के लोग ऐसे होते हैं कि जिनके जीवन में शुरुआत में उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंत में शुरुआत में उनके जीवन में आसानी का समय होता है, लेकिन अंत में उनको कठिनाइयों का या दुख का सामना करना पड़ता है. Then those who found it easy all the way, beginning and end. और तीसरे किस्म के लोग ऐसे होते हैं कि उनका जीवन शुरुआत में भी और अंत में भी आसान होता है. And then those who found it difficult in the beginning and difficult in the end. और चौथे किस्म के लोग ऐसे हैं कि जिनका जो जीवन है वो शुरुआत में भी और अंत में भी कठिनाइयों से या दुख से भरा होता है. This gave me a great shock. और ये जब पढ़ा तो उसने मुझे एक बड़ा धक्का दिया. As a young Buddhist, I
a young, very idealist. I was sure I would overcome dukkha and I would have a peaceful, easy life. And here I was, no longer sure. तो लोकमित्र जी कहते कि मैं नया नया ही इस रास्ते पर आया था, जवान था और बहुत आदर्शवादी था, और मैं इस सोच में था कि ये जो सब दुख है, उस दुखों का मैं सहजता से, आसानी से सामना करूंगा। लेकिन जब मैंने देखा तो परिस्थिति वैसी नहीं थी। But then I thought, what about the Buddha? लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि फिर बुद्ध के बारे में क्या हुआ होगा। If we look at the life of the Buddha, he had so many difficulties. He was confronted by so many difficulties after enlightenment. तो बुद्ध के जीवन के बारे में हम देखते हैं तो उनको कितनी तो भी कठिनाइयों का, समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनके बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात भी उनके सामने समस्याएं थी। He had terrible back pain, we're told. हमें ये बताया जाता है कि उनको बहुत ही भयंकर मात्रा में उनके पीठ में दर्द हुआ करता था। It's said that he died from poisoning or dysentery. ऐसा कहा जाता है कि वो उनको जो कुछ जहर से कारण उनकी मृत्यु हो गई, या उनको अमातिसार हुआ, उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। A lot of his monks were fighting all the time. उनके जो भिक्षुगण थे वो हमेशा एक दूसरे के साथ झगड़ा करते थे, झगड़ते रहते थे, उसके कारण उनको तकलीफ होती थी। Once he got so fed up with them all, he just went off in the jungle alone and stayed with an elephant. तो एक बार भिक्षुओं का झगड़ा इतने हद तक गया कि उनसे बिल्कुल नाराज होकर भगवान बुद्ध जंगल में चले गए और वहां उन्होंने कई दिन केवल हाथियों के साथ गुजारे वहां पर। Devadatta tried to split the Sangha and left the Sangha with 500 monks. देवदत्त ने संघ में भेद निर्माण करने का प्रयास किया और 500 भिक्षुओं को लेकर वो संघ को छोड़कर चला गया। He was attacked by a drunken elephant. He was attacked by the murderer Angulimala. एक जो नशीले हाथी ने बुद्ध के ऊपर हमला किया था, जो डकैती करने वाला, जो खूनी ऐसा जो अंगुलीमाला था, उन्होंने उनके ऊपर चाल की थी। He was insulted by haughty Brahmins. जो एक घमंडी ऐसे ब्राह्मण थे, उन्होंने उनको अपमानित किया था। Jain monks tried to trick him. जो जैन मंक है वो उनको उलझाने की कोशिश करते थे। He was accused of sexual misconduct. उनके ऊपर एक तरह से लैंगिक दुराचरण का आरोप किया गया था। And the two major kings at the time, Bimbisara and Prasenajit, disciples of his, were fighting. और उस समय ये जो प्रसेनजीत और बिंबिसार, ये दोनों उनके शिष्य थे, लेकिन दोनों आपस में वो लड़ाई करते थे, झगड़ा कर रहे थे। So if this was the case for the Buddha, we may think, well, what hope is there for us? What's the point? तो अगर हम ये देखते हैं कि स्वयं बुद्ध को इतनी सारी समस्याओं को के साथ लड़ना पड़ा, तो फिर हमारी क्या बात है, हम कहाँ पर है? So it can be, if we're not careful, looking at dukkha, very depressing, and Baba Saheb made this point. अगर हम इसमें सावधानी नहीं बरतते हैं दुख को देखने की, तो शायद हम बहुत ही निराशाजनक ऐसे स्थिति से गुजरेंगे या उस स्थिति में जाएंगे। The point is, we must be realistic. We mustn't try and avoid this fact. Really, fact, I suppose, of human life. तो यहाँ महत्व का मुद्दा ये है कि हमने निश्चित ही वास्तववादी रहना चाहिए, और ये जो दुख की जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता से हमने मुंह मोड़ना नहीं चाहिए, पलायन नहीं करना चाहिए। But the Buddha didn't just say he taught dukkha. He said he taught dukkha and the cessation of dukkha. लेकिन बुद्ध ने इतना नहीं कहा कि उन्होंने केवल दुख पढ़ाया है, तो उन्होंने ये भी बताया है कि जैसे दुख का बात जिक्र किया है, वैसे मैंने दुख से मुक्ति का जो मार्ग है,
वो मार्ग भी And I बतलाया want है। to try and sort of touch on what he meant by looking at 2 or 3 well-known episodes connected with his enlightenment. तो फिर ये जो दुख से जो मुक्ति का जो मार्ग है, उसको मैं थोड़ा बतलाना चाहता हूँ, और इसके लिए उनके स्वयं के जीवन में जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है, उस घटनाओं को लेकर मैं कुछ कहना चाहता You'll हूँ। all be familiar with these episodes. They're so famous. तो ये बहुत ही मशहूर ऐसी घटनाएं हैं, और इसी के कारण आप सभी लोग निश्चित ही इस घटना को आप जानते होंगे भली भांति। And I personally have talked about them many times. लोकमित्र जी कहते हैं कि मैंने स्वयं इन घटनाओं का जिक्र कई बार किया है। But festivals are an opportunity to revisit the basic stories, the basic teachings again. तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा ये होता है कि जो मूलभूत शिक्षाएं हैं, उस मूलभूत शिक्षाओं को शायद इस बहाने हम दोबारा उनको देख सकते हैं, या उनको दोहराते हैं। They're very spiritually potent and it's inspiring. तो पारमार्थिक दृष्टया ये जो शिक्षाएं हैं, ये बहुत ही प्रबल, शक्तिशाली और हमें प्रोत्साहित या प्रेरित करने वाली ऐसी शिक्षाएं हैं। And every time we look at them, we go a little deeper into them. और जब जब भी हम इन शिक्षाओं को दोहराते हैं, तो निश्चित ही हम उनके सहारे आचरण के दृष्टि से या पारमार्थिकता की दृष्टि से और गहराई में जाते हैं। Now, I can't explain the Buddhist teaching on dukkha and the end of dukkha, because that's the whole of the Dhamma, but I hope to throw a little light on that. सो दुख और दुख का अंत, ये जो बुद्ध की शिक्षा है, यही मूलभूत शिक्षा है। तो इसके ऊपर मैं पूरी तरह से नहीं बता पाऊंगा, वो बहुत ही बड़ा गहरा विषय है, लेकिन केवल कुछ जो उसके जो अहम अंग है, वो मैं दोहराना चाहता हूँ। So the first episode I want to look at is called the conquest of Mara, or Mara Vijay. तो जो पहली घटना उनके जीवन में जो है, वो जैसे हम देखते हैं कि मार विजय करके वो बहुत ही मशहूर है। And you remember Siddhartha arriving in Buddha Gaya. तो आपको याद होगा कि सिद्धार्थ जो है, वो बुद्ध गया में पहुंचते हैं। He'd undergone 6 years of incredible effort. तो 6 साल तक उन्होंने बहुत सारे प्रयास, बहुत सारे कष्ट किए हुए थे। Had an experience there, and in a sense he realized that he'd got nowhere in those 6 years. और फिर उन्होंने ये देखा कि ये 6 साल उन्होंने बहुत ही कड़े प्रयास किए हैं, बहुत कष्ट उठाए हैं, लेकिन प्राप्ति के हिसाब से उन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया इन 6 सालों में। He'd not discovered the truth, he'd not become free. तो उन्होंने सत्य की खोज नहीं की थी, और वो स्वयं मुक्त भी नहीं हुए थे। So now, after taking care from Sujata, he sat down under what is known as the Bodhi tree and determined this was it. He was going to discover the truth or die in the process. तो सुजाता की तरफ से खीर प्राशन करने के बाद, जिसे हम आज बोधि वृक्ष कहते हैं, उस बोधि वृक्ष के नीचे वो बैठ गए, और उन्होंने मन ही मन ये तय किया कि अभी या तो मैं सत्य की खोज करूंगा, तब तक, या नहीं तो मृत्यु को मैं वश हो जाऊंगा। And then comes Mara, who tries to dissuade him from making an effort. और फिर जब मार वहां पे पधारता है, और वो बुद्ध को उनकी ये जो दृढ़ संकल्प होता है, उससे वो उनको हटाना चाहता है, विचलित करना चाहता है। There's a great deal one could say about Mara, but for now I will just say that we can think of him as the personification of all our inner weaknesses and limitations.
तो मार्ग के बारे में हम बहुत कुछ कह सकते हैं या बताया जाता सकता है, लेकिन हम ये कह सकते कि जो भी हमारे अंदर अकुशल है, जो भी हमारे अंदर नकारात्मक है, उनका एक मानवीकरण करके हम उस मार्ग की प्रतिमा को कल्पना कर सकते हैं या देख सकते हैं। So he came along and tried to discourage Siddhartha from becoming the Buddha. तो मार वहां पे पहुंचा और वो चाहता था कि सिद्धार्थ को बुद्ध बनने से उनको विचलित किया जाए। This may be familiar on our own level. तो हमारे जो खुद की जो स्थिति है, उस स्थिति पर हम देखते हैं तो हमें वो ठीक लगता है या लगेगा। Often, when we feel we're making progress or getting somewhere in life, difficulties seem to arise. तो जब भी हम हमारे जीवन में भी कुछ करना चाहते हैं, कुछ हम अपेक्षा रखते हैं कि हम ये करेंगे, इसमें कामयाबी हासिल करेंगे, तो हमारा भी अनुभव है कि कुछ ना कुछ समस्याएं, कठिनाई है जो आती रहती है। There may be external difficulties, but they have an effect on our minds. सो हो सकता है कि ये जो समस्याएं हैं वो बाहरी समस्याएं हो, लेकिन उन समस्याओं का हमारे मन पर असर होता है। We become discouraged, we feel undermined. हमें कभी-कभी निराशा महसूस होती है, हम खुद को ही एक तरह से कमजोर अनुभव करने लगते हैं। We lose confidence and often give up. और फिर हम हमारा जो आत्मविश्वास है वो खो देते हैं, और फिर जो प्रयास करना चाहते हैं वो प्रयास करना ही हम छोड़ देते हैं। It's as if there's something in the human condition, in the human mind, that always tries to pull us back. तो हमारी जो मानवीय मन या मानवीय जो संस्कारिकता में ऐसा कुछ है जो हमें हमेशा आगे जाते समय पीछे खींचता है, जकड़ लेता So है। Mara says to Siddhartha, said, look at you, you're a complete wreck physically. तो महारानी बुद्ध को पूछा, हे देख जरा तेरे तरफ, तू तो पूरा कुश हुआ है, कमजोर हुआ है। You've been practicing these austerities, extreme austerities for years, and you've got nowhere. तो आप कितने सालों से ये जो कड़ी तपस्या कर रहे हैं, लेकिन इतनी कड़ी तपस्या करने के बाद देख तूने क्या हासिल किया है, तेरे पास तो कुछ भी तू पाया नहीं है। Says, look, Siddhartha, the life of exertion is difficult. Give it up. Live a comfortable life at home. हे सिद्धार्था, ये जो प्रयास कर रहा है तू, ये जो तपस्वी है, ये जीवन बहुत कठिन है। तू घर वापिस जा और वहां जो आरामदायी सुख चैन का जो जीवन है वो फिर से जीना शुरू कर। Get married, live a conventional religious life, make merit for the next life. तो ये छोड़ दे और तेरा जो पारंपरिक जो रूढ़िवादी जीवन है वो फिर से जीना शुरू कर दे। अपने जीवन में तो अच्छा खासा पुण्य हासिल कर दे, जिस पुण्य के कारण तुझे अगला जो जन्म है वो अच्छा मिलेगा। So you can see Mara bowering away in the back of the Buddha's mind. तो आप कल्पना कर सकते, देख सकते हैं कि बुद्ध के मन में ये जो मार है वो किस तरह से अपना जो प्रभाव है वो डाल रहा है। But by now Siddhartha knows his own mind. He's very familiar with Mara because he's been fighting him for years. तो उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि सिद्धार्थ अपने मन को अच्छी तरह से जान सकता था। कई सालों से इस प्रक्रिया से वो गुजर रहा And he था replies to Mara very forcefully. और उन्होंने बहुत ही प्रभावी और शक्तिशाली तरह से उस मार को अपना जवाब The दिया। wind may dry up rivers. तो उन्होंने ये कहा कि जो हवा है वो हवा के कारण जो नदी का जो पानी है वो सूख जाएगा। My skin may shrivel up. मेरी ये जो त्वचा है वो त्वचा सूख जाएगी। My blood may dry up. मेरा ये जो लहू है, जो खून है, वो भी सूख जाएगा।
but I have faith and energy and wisdom and will succeed in my quest. तो मेरी ये श्रद्धा, मेरे अंदर जो वीर्य और मेरी जो समाधि है वो बहुत ही मजबूत है कि मैं ये जो सत्यता है उस सत्य की खोज करूंगा. And then he tells Mara what he is. और उन्होंने फिर मार को बताया कि वो स्वयं कौन है. Sensual desire is your first army. तो उन्होंने कहा कि जो ये काम है ये आपकी जो पहली सेना है. The second is called discontent. ये जो आरती या असंतुष्टता ये आपकी दूसरी आर्मी है. The third is hunger and thirst. भूख और प्यास ये आपकी तीसरी आर्मी है या The सेना है. fourth is craving. चौथी आपकी सेना है तृष्णा. The fifth is laziness. जो सुस्तपना और आलस्य यह आपकी पांचवी सेना है. The sixth is fear. भय और उपरोक्तपन ये जो आपकी डरपोकपन ये आपकी छठी सेना है. Seventh is uncertainty. शंका ये आपकी सातवीं सेना है. And the eighth is disparagement of others and stubbornness. तो ये जो ईर्ष्या और जड़ता जो है ये आपकी आठवीं सेना है. Then there's gain, fame, honor, prestige, acquired wrongly. ये जो लाभ, प्रशंसा, सत्कार अनुचित ढंग से प्राप्त किया जो यश, And then there's praising जो अपनों की प्रशंसा या and praising oneself and despising others. और जो अपनी की प्रशंसा करता है और जो औरों की निंदा करता है. These Namuchi or Mara, he says, are your armies. Yeah. ये जो सभी आपकी जो शक्ति है ये आपकी सेनाएं है ये मार. So we're very familiar with all of these. All these are in us. तो हम इन सभी कहानियों से बहुत ही मशहूर है और ये सभी जो बातें हैं वो हमारे भी अंदर है. Maybe not strongly, maybe not all the time, but at least a little bit, some of the time. हो सकता है कि वो सदा हमेशा नहीं होगी, कभी वो कमजोर होगी तो कभी वो बहुत अच्छी प्रभावी भी होगी. And this episode we know is communicated very well in art. तो ये जो कहानी है ये कला के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से उसको बताई जाती है. And we can imagine him, and we should imagine him today like this, sitting under the Bodhi tree. Buddha. तो हमने निश्चित ही उनकी कल्पना करनी चाहिए और खास करके आज के दिन हमने उनको कल्पना से देखना चाहिए कि जैसे मानो वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हैं. Meditating, a slight compassionate smile on his face. वो ध्यान की अवस्था में है और उनके चेहरे पर एक बहुत ही हल्की सी ऐसी मुस्कान हमें दिखाई दे रही है. And Mara sends his army to attack. और ऐसे समय मार जो है अपनी सेना उनके ऊपर छोड़ता है. Now you can imagine these how you like, but they're the most ugly, vicious-looking beings you can imagine, all throwing stones and other things to harm the Buddha. तो आप देख सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि वो मार की सेना कैसी होगी. बहुत ही करीब कुरूपति सदोष ऐसे जो लोग हैं वो उसमें. So what's happening? तो फिर ये सेना आने के बाद क्या होता है? Mara's army and their weapons represent all the things we find difficult in life, all the things that end in suffering. तो मार की ये जो सेना है और उनके पास जो भी कुछ हथियार दिखाए गए या बताए जाते हैं वो हमारे अंदर जो भी कठिनाइयां हैं उन कठिनाइयों को वो दर्शाते हैं. And what do we usually do? हम हमेशा क्या करते हैं या क्या करना चाहते हैं? We react with hatred, jealousy, anxiety, cruelty, fear, laziness. तो हम हमेशा ऐसे परिस्थिति में प्रतिक्रिया देते हैं और वो फिर ईर्ष्या के माध्यम से, क्रोध के माध्यम से और जो
सभी जो नकारात्मकता है उन नकारात्मक भावनाओं के साथ हम ऐसे समय प्रतिक्रिया देते हैं क्रूरता के But साथ। that didn't happen to the Buddha. लेकिन बुद्ध के साथ या बुद्ध के बारे में ऐसा नहीं हुआ। When the weapons touched his golden aura, they turned into flowers and dropped down on his lap. तो उनके इर्द गिर्द में जो भी कुछ ऐसा सोनेरी जो आभा थी, उन्होंने मारने भेजे हुए या फेंके हुए ये जो हथियार है, जब उसको स्पर्श करते हैं तो वो फूलों में बदल जाते हैं और वो जो सभी फूल है वो फूल बुद्ध सिद्धार्थ के गोद में गिर जाते हैं। There's nothing in the Buddha that can react to these external stimuli. तो बुद्ध के अंदर या सिद्धार्थ के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है या नहीं थी जो इस बाहर के परिस्थिति को प्रतिक्रिया दे। Baba Sahib quotes the Buddha on this. Baba Sahib quotes the Buddha on this. तो बाबा साहब ने इसके ऊपर में वक्तव्य किया है। He says, if you try and paint the sky, can you do it? तो उन्होंने कहा है कि अगर आप आकाश को रंग देना चाहते हैं तो क्या आप आकाश को रंग दे सकते हैं? So the monks say, no, Lord, you can't paint the sky. It's ridiculous. तो भिक्खु ने कहा नहीं भगवान, ऐसे नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? There's nothing solid in the sky for the paint to work on, hold on to. हाँ, तो उन्होंने कहा कि आकाश में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके ऊपर में रंग पकड़ सके, रंग दे सके। And then the Buddha says, well, okay, if you want to set fire to the river Ganges, can we do it? तो फिर वो पूछते कि मुझे ये बताओ कि क्या आप गंगा नदी को आग लगाना चाहेंगे तो लगा सकेंगे? And the monk said, no, of course you can't. There's nothing in the water that can burn. तो उन्होंने कहा कि बनते बिल्कुल नहीं, ये कैसे हो सकता है? नदी के पानी को भला कोई आग कैसे लगा सकता है? So the Buddha, Siddhartha, cannot respond to hatred with hatred because there's no hatred in him. तो भगवान बुद्ध ने जो है वो द्वेष को द्वेष से जवाब नहीं दिया है, तो वो संभव नहीं है। He has permanently eradicated all unskillfulness, all unskillful roots. तो उन्होंने जो है पूरी तरह से अपने अंदर से ये जो क्लेश है इनको निकाल डाला है। Yeah. So he as a result he cannot be conditioned or manipulated by external events or people. तो वो किसी भी प्रकार से जो है बाहरी चीजों के प्रभाव से वो प्रभावित नहीं हो सकते। In Buddhism, this is known as freedom of the heart. तो बौद्ध धर्म में इसी को जो है हृदय का मुक्त होना कहा गया है। But there's a possible misunderstanding. तो इसको मतलब गलतफहमी होना संभव है। It doesn't mean being cut off from the world. इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया से पूरी तरह मतलब अलग हो जाओ। It doesn't mean the end of emotion. तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपकी जो भावना है पूरी बधिर हो गई है। Instead of hate, there's metta. तो द्वेष के बजाय वहां पर मैत्री है। As our unskillful states subside, and we know this from our meditation practice, then spontaneously skillful states arise. तो ये जो है नियमित सराव से हम ये विधायक मनोवस्थाओं को बना सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं। Instead of jealousy and flattery, there's mudita, a rejoicing in other people's happiness. तो ईर्ष्या है, हाँ, द्वेष है, ये जो कुछ बुरे भावना है, इनके बजाय हम मैत्री और करुणा और अच्छे विधायक भाव बना सकते हैं। Most people look down on those suffering, but instead of that, through karuna, we try to raise those who are suffering up. तो दूसरे लोग शायद इसको कम समझेंगे, कमजोर समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, इससे हम परिस्थिति को बहुत ऊंचा उठा सकते हैं। You know, most understand upeksha as cutting off from the world, a sort of cold indifference. बहुत लोग ऐसा समझते हैं उपेक्षा के बारे में, उपेक्षा मतलब जो है दुनिया से बिल्कुल दूर चले जाना है या दूर अलग हटना है। But the Buddha gave it a different meaning. लेकिन भगवान बुद्ध ने उसको अलग अर्थ दिया है। He said that our metta, our mudita, our karuna are so strong
that nothing can shake them. तो उन्होंने ऐसा कहा है कि हमारे अंदर में जो मुदिता है, जो करुणा है, इतनी प्रबल होती है कि उससे वो विचलित नहीं होते हैं। तो ये विधायक भावना ठूस-ठूस के भरी होती है। So this defeat of Mara doesn't mean to me it's an end of emotion, but the end of unskillful emotion. तो ये मार का जो मतलब यहाँ पर यह है कि मार जो है ये इस प्रकार से हराता नहीं है, तो हमारे अंदर में जो अकुशल भावना है उस भावना को वो जड़ से खत्म करता है। But Mara doesn't give up. लेकिन मार जो है वो भी पीछे हटता नहीं है, वो बहुत ही प्रयत्नशील रहता है। He realizes that confrontation, aggression does not work, so he tries a soft approach. तो मार जो है उसको लगता है कि मैं सामने से हमला करूं, इससे काम नहीं चल रहा है, तो मुझे कुछ अलग जो है तरकीब हासिल करनी पड़ेगी, और वो कुछ अलग सोचता है। If you look at police movies, you'll see there's always a bad cop and a nice cop, a nasty policeman and a nice policeman. तो आप अगर can you look at police movies, detective movies or police movies, yeah, you'll see there are two kinds of policemen. There's a nasty one and a very nice one. हाँ, तो उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि जैसे आपने पुलिस लोगों को देखा होगा, जो पुलिस है वो कभी-कभी जो अच्छे पुलिस भी होते हैं और जो बुरे भी होते हैं। तो अच्छे पुलिस आपको पता है कैसे पेश आते हैं, या जो खुफिया लोग हैं वो अपना काम तो करते हैं, लेकिन दो प्रकार के होते हैं वो, And they work together. और वो एक साथ काम करते हैं। So first of all, the nasty one sort of, is really nasty to you, bullies you. और हमको पता है कि जो पुलिस वाले जो बुरे तरीके हैं वो कितने बुरे होते हैं, कितने खराब होते हैं, वो हमको पता है। But it doesn't work. और वो हमको पता है कि उससे काम चलता नहीं। So the nice one comes on and says, look, I'll make life easy for you. Why don't you just tell us, whatever. हाँ, लेकिन जो अच्छे पुलिस होते हैं वो आते हैं और वो बोलते हैं कि देखो, हम आपका जीवन ज्यादा कठिन नहीं बनाना चाहते, तो जो सच हमको बता दो तो बात सरल हो जाएगी। So Mara's like that. He realized that aggression didn't work. So he sent his 3 beautiful daughters to distract the Buddha. तो मार को लगता है कि इस प्रकार से काम नहीं चलने वाला है, मैं इनको कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो वो क्या करता है, अपनी जो सुंदर कन्याएं हैं उनको वो भेजता है। But this doesn't work with the Buddha. लेकिन बुद्ध के ऊपर में उनका भी असर नहीं होता है, मार की कन्याओं का भी असर होता नहीं है। He sees these 3 beautiful women turn old in front of him. तो उसको वो ऐसे विशाल तरीके से देखते हैं। In other words, he sees their essence. तो बुद्ध जो है उसका बिल्कुल सार पकड़ लेते हैं और उसको फिर से करते हैं। And then in one of the most powerful Buddhist images, he touches the earth with his right hand. तो ये आपने देखा होगा, भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा है, मूर्ति है, जो भूमि में स्पर्श कर रही है, तो वो उनके अंदर का आत्मविश्वास, ताकत दिखाती है। He cannot be moved even by the sweetest of temptations. तो वो दुनिया की कितनी भी मतलब सुंदर से सुंदर जो प्रलोभन है या आकर्षक बात है, वो भी उनको विचलित नहीं कर सकती है। Sometimes we're struggling with negative, unskillful states. We're struggling with all sorts of things, and we're sort of hanging on for dear life. तो बहुत बार हम क्या होता है, नकारात्मक मानवावस्था के प्रभाव में होते हैं और कभी-कभी हम उसके प्रभाव में मतलब दबे रहते हैं। This wasn't a hanging on for dear life on the part of the Buddha. तो यहाँ पर जो है बुद्ध का ऐसा नहीं है, बुद्ध इस प्रकार से किसी प्रभाव के अंदर में आते नहीं है। It's described very well in the Majjhima Nikaya. I can't remember the sutta. Yeah. तो मध्यम निकाय में ये बहुत अच्छे से इसको विस्तार से बताया गया है। Yeah, I hope you're okay with this, Manidhamma. I myself am subject to birth, illness, death, sorrow, and defilement. तो उसमें मध्यम निकाय में बुद्ध कहते हैं कि मैं स्वयं जो है मृत्यु परायण हूँ, जो जन्म लिया हूँ और मेरा मृत्यु भी होने वाला है, तो ये मेरा ऐसा ये है। And also dukkha and kleshas. Yeah. और दुख और क्लेश से युक्त हूँ। Yeah. So I saw the danger in what is subject to these things. तो मैंने देखा है कि जो इस प्रकार से चीजों से युक्त है, तो उसमें क्या धोखा है, ये मैंने पहचान लिया है। In other words, if we depend for our happiness on someone or something that is impermanent, then one day we will suffer. तो इसका अर्थ ये निकलता है कि हम ऐसी चीज पर अगर निर्भर होते हैं कि वो चीज स्वयं जो है वो परिवर्तनशील है, वो दुख का परिणाम देने वाली है, तो ऐसे चीज के ऊपर में हम निर्भर होने से हमें भी
वही परिणाम भुगतना पड़ सकता है। I sought the unborn, the unaging, the unailing. लेकिन मैंने अमृत पाया है, मैंने जो चीज जन्मती नहीं है और जिसका मृत्यु नहीं होता है, ऐसे जो चीज को मैंने जो है प्राप्त कर लिया है। I sought what is without dukkha, what is without kleshas. और मैंने ऐसी चीज को प्राप्त किया है जो दुख से परे है, जो इस प्रकार के परिवर्तन से परे है। I sought the undefiled supreme cessation of bondage. तो मैंने जो सर्वश्रेष्ठ ऐसी जो अवस्था प्राप्त की है कि जो बांध के रखती है, जो बंधन है सबसे बड़े वो भी मैंने तोड़े हैं। But I sought nibbana and I attained it. तो मैंने जो है निर्वाण की स्थिति प्राप्त की है, जो इस प्रकार की उच्च स्थिति है। This knowledge and vision is in me. तो ये दृष्टि और ये जो बात है, ये मेरे अंदर में निर्माण हुई है। So that is, in a sense, what the Buddha wasn't tempted by Mara because he had overcome all sort of dependence, all sort of illusion that such things could give satisfaction. तो इस प्रकार हमने देखा है इस मध्यम निकाय के इसमें कि बुद्ध जो है मार के प्रभाव में आए नहीं है, क्योंकि मार स्वयं जो है इस प्रकार से परिवर्तनशील है, दुख से भरा है, तो ऐसी चीज के ऊपर वो निर्भर ना होने से उसके परे उठ गए। But perhaps we can look at touching the earth in another way too. तो हम इस प्रतिमा को जो भूमि स्पर्श है उसको अलग तरीके से भी देख सकते हैं। Yeah? Touching the earth, we're touching nature. तो हम भूमि को स्पर्श कर रहे हैं, मतलब हम जो है जो निसर्ग है उसको हम स्पर्श कर रहे हैं, उसके संपर्क में आ रहे हैं। And when we think of nature, what is apparent immediately? तो हम जब नेचर या निसर्ग के बारे में सोचते हैं तो हमारे आंखों के सामने सबसे पहले क्या आता है? Nature is changing all the time. हमें पता है कि जो निसर्ग है वो हमेशा बदलते रहता है। There's no real substance in nature. तो जो निसर्ग है उसके अंदर में ऐसे ठोस, ऐसे कोई आधारभूत बात नहीं है। We take other animals, we take trees, we take our own bodies. तो जैसा कि मानो जैसे दूसरे प्राणी हैं, पेड़ पौधे हैं, या हमारा भी शरीर है, तो ये सब चीजें निसर्ग में आती है। We are made up of food, of water, of air, and the heat of the sun. We can live because of those. तो हम ये जो है पृथ्वी, आप, तेज, हम जो खाना खाते, खाना इस सारी चीजों से बने हुए हैं। And without any of these, without one of these things, we just die. We're nothing. तो ये जो निसर्ग में की जो बात है, इसमें से एक आधी भी बात निकल गई तो हम मर जाएंगे। So we have no essential solid nature. तो इसका मतलब है कि हमारा स्वयं का ऐसा स्वयंपूर्ण ऐसा कोई स्वभाव नहीं है, ठोस ऐसी बात नहीं है हमारे अंदर में। Everything in nature is the same. तो जो निसर्ग में है वही हमारे अंदर में है, तो एक जैसी है। So we could say touching the earth implies contacting nature, contacting our real nature. तो भूमि को स्पर्श करना इसका मतलब है कि हमने जो है हमारे स्वभाव को पहचानना है, निसर्ग को देखना है, निसर्ग के साथ में हमारा नाता बनाना है। And our real nature is of no substance, no solid self. In a sense, is of no nature. और हमारा जो सही स्वभाव है वो जो है वो अस्वभाव है, उसमें कोई ठोस ऐसी बात नहीं है। This is what is meant by the unborn. तो इसी को जो है अजन्म कहा गया है, जो चीज निर्माण नहीं हुई ऐसा कहा है। This is this realization that made him unmovable from Mara's temptations. तो इस प्रकार की जो अनुभूति है वो है मार के प्रभाव से हमें दूर करती है। But there's one other thing I'm sorry, I'm exploring a little broadly, but that occurs to me about real nature. तो मैं ये बातों को देख रहा हूँ और ये बातें किस प्रकार से लागू हो सकती है, इसको हम जस्ट देख रहे हैं। All nature is growing. तो जो निसर्ग है, जो स्वभाव है, वो हमेशा बदलते रहता है, विकास होते रहता है। The individual constituents of nature grow, die, and so on, grow and decay, and so on.
जैसे कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति का भी हम देख सकते हैं कि वो उसका विकास होता है, वो बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, या उसके परिवर्तन आते रहता है, तो विकास होते रहता है। But taken on a broader scale, nature evolves from the amoeba to the fish to mammals to humans. तो इसको अगर हम व्यापक तौर पर देखते हैं तो हम ऐसा देख सकते हैं कि जो अमीबा जैसे सूक्ष्म एकपेशीय प्राणी है, तो उससे लेके आज के आदमी तक जो है कितना बड़ा विकास हुआ है। Each is trying to go beyond itself. और हर एक जो स्थिति है उसमें हम ये देखते हैं कि वो अपने से बेहतर स्थिति में जाना चाहता है, मतलब पहले से और अच्छी स्थिति में वो पहुंचता है। And as Ergen Sangharakshita points out, it doesn't stop with human life. तो जैसे कि उर्गेन संरक्षित जी ने कहा है कि वो केवल मानवीय जीवन तक ही सीमित नहीं होता है, ये विकास जो है और बढ़ता है। Humans have a capacity that animals do not have. लेकिन बात ऐसी है कि मनुष्य में एक विशेष प्रकार की क्षमता है जो प्राणियों में नहीं होती है। They can think, they can reflect on their experience, and they can consciously change their states of mind. तो मनुष्य जो है वो अपने अनुभव के बारे में सोच सकते हैं, वो उसका परीक्षण कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, और वो आगे का सोच सकते हैं। There's a potential, even an urge, we can say, an ethical, a creative, a spiritual urge to make full use of our human nature. तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मनुष्य स्वभाव में एक ऐसी क्षमता होती है कि उसके अंदर में जो क्षमता है उसका विकास करे, उनके गुणों को जो है वो उसको विकसित करे। If it were not there, we would be little better than animals. तो अगर ये क्षमता अगर हम में नहीं होती है तो हम जो मनुष्य है करके विकसित नहीं होते, तो हम भी जानवरों जैसे ही रहते। And animals are preoccupied with finding food, eating, procreating, bringing up their offspring, getting old and dying. आप अगर प्राणियों की तरफ देखते हैं तो प्राणी क्या करते हैं? प्राणी खाते हैं, सोते हैं और उनके जैसे बच्चे पैदा करते हैं, तो बस यही उनका जीवन चक्र होता है। But humans, as the Buddha exemplified, have more to life. लेकिन बुद्ध ने ये दिखा दिया है कि मनुष्य का जीवन जो है उससे अलग है और वो और विकसित हो सकता है। They can develop their minds to higher and higher levels of freedom. तो मनुष्य जो है अपने मन का विकास कर सकता है और ऊंची अवस्था को प्राप्त कर सकता है। They can become more and more like the Buddha. और वो ज्यादा से ज्यादा और बुद्ध के जैसे बन सकते हैं। So this too, we could say, is an implication of touching the earth, because this too is part of our nature. तो हम ये कह सकते हैं कि भूमि स्पर्श का ये भी एक अर्थ हम निकाल सकते हैं कि हम भी विकसित हो सकते हैं, हमारे अंदर में जो क्षमता है उसका हम पूर्ण विकास कर सकते हैं। Now I want to conclude with very briefly with two more images. तो मैं अभी समाप्ति के ऊपर जाना चाहता हूँ दो छोटे मुद्दे बताकर। After his enlightenment, we're told the Buddha spent 7 weeks in Buddha Gaya. हमको पता है कि बोधि प्राप्ति के बाद में भगवान बुद्ध ने बोधगया में 7 हफ्ते बिताए थे बोधि वृक्ष के पास He में, meditated under different trees. और वहां पर वो अलग-अलग वृक्षों के नीचे उन्होंने ध्यान साधना की थी। He was allowing, he had such a strong experience, the strongest experience that anyone can have, and it needed time to unfold. तो बुद्ध ने जो ऐसा बहुत गहरा, बहुत बड़ा ऐसा जो अनुभव किया था बोधि वृक्ष के नीचे, तो उस अनुभव को हजम करने के लिए, उसको पूरी तरह से अनुभूति होने देने के लिए उनको कुछ समय चाहिए था। So if you read the Buddhist text, you can see that 1 week he sat under one tree and contemplated deeply the nature of the teaching the truth he discovered. तो आप अगर किताबों में पढ़ते हैं तो आपको ये मिलेगा कि वो किस प्रकार से एक वृक्ष के नीचे बैठे, वहां से वो देख रहे थे, फिर दूसरे वृक्ष के नीचे बैठे और वो चिंतन कर रहे थे वो के ऊपर में कि उनको जो कुछ प्राप्त हो गया है वो उसके बारे में वो सोच रहे थे। He had certain experiences, he had certain visions. तो उनको कुछ विशेष ऐसा अनुभव हुआ था, उनको कुछ दृश्य दिखे थे, कुछ उनको स्मृतियां जागी थी उनकी। And perhaps his most famous vision was seeing the world as a lotus pond. और उसमें से एक जो दृश्य है वो बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है, जिसको बारे में हम देख सकते हैं, वो यह है कि उन्होंने ये पूरे विश्व की मानव समाज को इस प्रकार से देखा जैसे मानो तालाब में जो कमल खिल रहे हैं, अलग अलग अवस्थाओं में जो कमल दिख रहे हैं, उस प्रकार से
के नजरों के सामने वो दृश्य आया। And in this world, in this lotus pond, there were blue, red, and white lotuses. तो इस तालाब में उन्होंने देखा कि नीला, गुलाबी, सफेद वगैरह अलग अलग कलर के जो है कमल पुष्प वो खिल रहे थे। Different colors, but no essential difference. तो उनमें जरूर रंग अलग अलग थे, लेकिन फिर भी उनमें कोई विशेष फर्क नहीं था। Yeah, the same nature. उनका सबका स्वभाव एक ही था। But there was one thing he noticed: they're all in different stages of growth. लेकिन उन्होंने एक फर्क देखा उसमें कि वो सभी कमल जो है उनके विकास के अलग अलग अवस्थाओं में थे। Some were in the water, some touching the surface, some right out of the water, some under stones. हाँ, तो कुछ कमल जो ऐसे थे जो पानी में पूरी तरह से भीगे थे, कुछ जो है पानी के थोड़े सतह के ऊपर में आए थे, कुछ कमल के पुष्प जो है वो पानी के बाहर आके सूरज की तरफ देख रहे थे, या कुछ जो है अभी भी नीचे कीचड़ में फंसे थे। तो ऐसी अलग अलग अवस्थाओं में जो है वो कमल की स्थिति उन्होंने देखी। So this vision is full of meaning that we could explore, but I don't have time now. तो ये जो दृश्य है कमल का जो तालाब में, इसके बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं, लेकिन वो देखने के लिए आज हमारे पास उतना समय नहीं है। But while I was thinking about this talk, I was thinking, well, if the Mara Vichaya represents liberty or freedom, then this vision represents equality, moving on to fraternity and compassion even. But another time for that. तो मैं उसके लिए ऐसे सोच रहा था कि जैसे मार जो है तो एक प्रकार से ये जो फोर्सेस है ये दिखाता है, तो लेकिन ये जो दृश्य है ये एक प्रकार से समानता दिखाता है कि एक आशा का चित्र दिखाता है हमें कि सबको समान संधि मिल सकती है विकास के लिए। So this vision is said to represent the rising of compassion in the Buddha. तो ये जो दृश्य है ये हमें दिखाता है कि भगवान बुद्ध के अंदर में जो है महाकरुणा जो है विकसित हो रही है, उसका ये प्रतीक है। And I want to emphasize it's not something separate from enlightenment, it's just a sort of unfolding of the enlightenment experience. तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई अलग बात नहीं है, ये बोधि का ही एक हिस्सा है जो करुणा भाव है, और ये इस प्रकार से जो है दिखाई दे रहा है, इसका विकास हो रहा है। So we all know what happened next. और हमको पता है उसके बाद में क्या हो गया। The Buddha left Buddhagaya to share his understanding with others, to teach. तो वो बुद्ध ने बोध गया को छोड़ा और वो उनका जो अनुभव है वो कथन करने के लिए वो लोगों के खोज में निकले। And we can imagine him, 36 years old or 35 years old, fresh from enlightenment, setting off from Buddhagaya. तो हम देख सकते हैं कि ऐसे 35 से 36 साल का युवा जो है जिसने अभी अभी बोधि प्राप्त की है, ऐसा तेजस्वी पुरुष जो है वो रास्ते से निकल पड़ा है। You know, our magnificent walking Buddha at Nagaloka sort of epitomizes this, illustrates this. तो आप कल्पना कर सकते हैं जैसे मानो अपने नागलोक का जो बुद्ध है, चल रहा बुद्ध है, वो बुद्ध कितना सुंदर है, कितना तेजस्वी है, उसी तरह से आप कल्पना कीजिए कि 35-36 साल के बुद्ध निकल पड़े हैं रास्ते से। He's fearless, confident and compassionate. वो पूरी तरह से निर्भय है, उनमें आत्मविश्वास पूरा भरा है और वो बहुत ही तेज के साथ में चल रहे हैं। And that is how he spent the rest of his life. और इसी प्रकार से उन्होंने अपना बाकी का जो जीवन है वो बिताया है। Apart from the rainy season every year, he spent all the rest of the time ceaselessly going out to people. अगर बारिश के 4 महीने छोड़े जाए साल में, तो बाकी पूरा समय वो दिन रात इस प्रकार से चल के लोगों को अपना जो अनुभव है वो कथन करते थे, सब तरफ घूमते थे पूरे भारतवर्ष। 45 years of incredible work. तो इस प्रकार से 45 साल तक वो घूमते रहे हैं। And not just straight Dharma teaching. तो केवल उन्होंने धम्म की देशना की है ऐसा नहीं है। He stopped Angulimala from killing his own mother. तो उन्होंने जैसे कि हम देखते हैं अंगुलीमाल को बचाया है कि वो अपनी माँ को मारने वाला था। He cleaned up Bakali's dysentery. तो उन्होंने जो वल्कली नाम का जो बीमार भिक्षु था उसको साफ किया। He reached out to marginalized criminals, prostitutes, and other people sort of, as I say, marginalized. तो वो ऐसे लोगों के पास में चले गए, बस्तियों में चले गए जहाँ पर गरीब है, जहाँ पर वेश्याएं है, या जहाँ पर डाकू है, मतलब खराब लोग है, ऐसे हर जगह पर वो पहुंचे स्वयं।
He consoled people at the time of an epidemic of plague. और जब महामारियां आ रही थी तो उस जगह पर वो गए और लोगों को उन्होंने धीरज बांधा, उनको ढाढ़स बांधा, उनको अभय दिया। He did this right until he died. और ये वो उस समय तक करते रहे जब तक उन्होंने आखिरी सांस नहीं ली। He was doing this even as he was dying. यहाँ तक हम देखते हैं कि जब उनकी मृत्यु होने वाली थी उस समय में भी वो लोगों को अपार करुणा से मदद कर रहे थे। We and the world are experiencing dukkha as never before. तो हम स्वयं और ये पूरा दुनिया जो है इस समय में बहुत बड़े दुख को अनुभव कर रहा है। But we're very fortunate we have the Buddha's example and teaching to help us not only through it, but as Mike Revere said, up and beyond it. लेकिन हम बहुत ही खुशनसीब है क्योंकि हमें बुद्ध की शिक्षा मिली है और जैसे मैत्रेयवीर ने कहा है कि इस प्रकार बुद्ध का जो दृष्टि है उसको लेके हम चल सकते हैं। Maybe we can't end dukkha in the world. हो सकता है कि हम दुनिया का जो दुख है वो पूरी तरह से समाप्त ना कर पाए। The great Buddhist poet Shantideva said, "We can't cover the world with leather." तो महान जो बौद्ध दार्शनिक कवि शांतिदेव है उन्होंने कहा है कि दुनिया का दुख इतना बड़ा है कि उसको हम खत्म नहीं कर सकते। But at least we can cover our feet with leather. लेकिन हम अगर पैर को अगर ढक देते हैं तो उतना दुख हम कम कर सकते हैं। In other words, we don't have to go along ourselves with dukkha. तो इसका अर्थ यह है कि कम से कम हम स्वयं है इस दुख का भागीदार नहीं होना है। We can overcome it in ourselves. तो ये दुख को जो है हमने हमारे आचरण से उसके ऊपर में उठना है। And in doing so, we don't add to more dukkha in the world. और हमारे कृति से हमने इस दुख में और बढ़ाना नहीं दुख को। But we can help others also to realize how to overcome it. और हो सके तो हमने दूसरे का दुख भी कम करने के लिए थोड़ा सा मदद करना है। So this is what the Buddha teaches us to do. तो यही बुद्ध हमें सिखाते हैं क्या करना है। As Baba Sahib said, if we want to help the world, we have to first reform our mind. तो जैसे कि बाबा साहब ने कहा है कि अगर हम दुनिया को मदद करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमने हमारे मन के ऊपर में काम करना चाहिए। Not easy. इतना आसान नहीं है। Yeah, just remember the Buddha's struggle with Mara under the Bodhi tree. तो याद कीजिए कि बुद्ध ने मार के साथ में कितना संघर्ष किया। We have to wrestle with Mara. We can't compromise with him. तो मार के साथ में हमको दो हाथ करना है, उसके साथ में हम जो है समझौता नहीं कर सकते। We have to beware of him. Watch out for him. हाँ, तो हमें उसको सामने से लेना है, उसके ऊपर ध्यान रखना है, उसके ऊपर नजर रखनी है पूरी तरह से। Yeah. Remember what the Buddha talked of quite often of his disciples being warriors. तो बुद्ध ने देखो आप अगर किताबों में पढ़ते तो बहुत बार जो है उनके जो शिष्य है उनकी तुलना उन्होंने योद्धाओं से की है। He said overcoming our own weaknesses is harder than overcoming 1,000 men in battle. तो एक जगह पर उन्होंने ऐसा कहा है कि हमारे मन के अंदर के जो क्लेश निकालना जो है वो युद्ध में 1000 लोगों को जीतने से भी ज्यादा बड़ा काम है। I'm not trying to discourage us, but I'm just trying to make us realistic. मैं आप लोगों को निराश नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको वास्तववादी होने के बारे में सोचने को चाहता हूँ। And then we have to touch the earth. तो जब हम भूमि को स्पर्श करते हैं, be in touch with our own nature. तो हम हमारे स्वभाव के संपर्क में होते हैं। Not just in terms of impermanence and insubstantiality. केवल जो उसकी परिवर्तनशीलता है या उसका जो क्या बोलते हैं उसको रिक्तता जो है उसके बारे में ही नहीं हम कह रहे हैं। But in terms of realizing our true potential as human beings. लेकिन हम इस बारे में कह रहे हैं कि हमारे अंदर में जो क्षमता है उसको कैसे विकसित करना है पूरी तरह से। And then remember the world as a lotus pond. और फिर हमने ये ध्यान में रखना है कि जो दुनिया है वो जो कमल पुष्पों से भरे हुए तालाब के जैसे है। Yeah. The essential aspect of enlightenment is compassion. और जो बोधि है उसका जो मूलभूत या मध्यवर्ती जो गाभा है उसका वो ये है कि करुणा है। But we don't have to wait until we're sitting under the Bodhi tree to act on that. तो हमने जो है बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर बोधि प्राप्ति तक इंतजार नहीं करना है। And we see
this wonderful quality of compassion manifesting from so many people now during this pandemic. तो हमें जो है करुणा का जो गुण है, अद्भुत गुण है, इसको देखना है और हमारे कृति से उसको हमने उतारने की कोशिश करना है. So many people all over the world, so many Buddhists, so many in Sri Ratna. तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, त्रिरत्न में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बुद्धिस्ट हैं. So many in our associated organizations, NNBY, Nagaloka Alumni, and so on. तो हमारी जो संबंधित संस्था है उसमें बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि NNBY है, नागलोक है या अलुमनी है, बहुत सारे हैं. So much cooperation between different Buddhists. तो ये अलग अलग प्रकार के जो बौद्ध है, इनमें बहुत सारा समन्वय की आवश्यकता है, सहयोग की आवश्यकता है. In Nagpur, our people at Nagaloka are working with so many Buddhist doctors and others to try and do what they can. नागपुर में जो अपने नागलोक में जो लोग हैं, बहुत सारे जो अलग अलग डॉक्टर के साथ में काम कर रहे हैं. And then we remember the image of the walking Buddha, the Buddha setting off from Buddha Gaya for Sarnath. तो जो चलते हुए बुद्ध की प्रतिमा है, वो हमें याद दिलाती है कि बुद्ध जो है बोध गया से है, वो सारनाथ की तरफ निकल पड़े हैं, चल रहे हैं. This walking Buddha represents the incredible empowerment that comes from enlightenment. तो ये जो प्रतिमा है, चलती हुई प्रतिमा, ये हमें आत्मविश्वास दिलाती है कि बोधि प्राप्ति के बाद में बुद्ध कितने तेज के साथ में निकल पड़े हैं. We may have been, I'm sure we will have been affected in some way by this horrific pandemic. तो मुझे पता है कि इस भयंकर महामारी से हम सभी लोग प्रभावित हो गए हैं. Some of what's happened to us will scar us, affect us for life. तो ये कुछ लोगों के ऊपर पे इसके इतने गहरे परिणाम हो गए कि वो जिंदगी भर उनके ऊपर में, मन के ऊपर में एक वो दाग बन जाएंगे, व्रण बन जाएंगे. But if we can take inspiration from the Buddha, out of this we'll develop more inner strength, more confidence, more fearlessness. लेकिन इस प्रकार से अगर हम बुद्ध से प्रेरणा लेते हैं तो हमारे अंदर में एक तरह की फुर्ती निर्माण हो सकती है, जिससे हम इसको जिंदगी भर जो है उसको देख सकते हैं. उसको out of this terrible dukkha we will be more empowered to contribute to the welfare of the world. तो ये जो भयंकर जो दुख से हम गुजर रहे हैं, तो इसका नतीजा ये भी है कि हमारे अंदर ऐसी क्षमता विकसित हो कि हम दुनिया को और मदद कर सके, दुनिया को और हम उपयोगी हो सके. Please take care of yourselves and keep safe, otherwise you can't help anyone. तो कृपया करके आप सब अपना अपना ख्याल रखिए. आप स्वयं का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप दुनिया को कैसे मदद करेंगे. तो कृपा करके अपना स्वयं का ख्याल रखिए. Namo Buddhaya Jai. नमो बुद्धाय जय.